आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीडीसी अपर द्रास ब्लॉक नूर मोहम्मद साहब। नूर मोहम्मद साहब से हम जानना चाहेंगे द्रास एरिया के लिए ऐसे बीडीसी इनकी तरफ से कौन कौन से कोशिशें की गई है और किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे काम होना ज़रूरी है, क्योंकि द्रास एक सब डिवीज़न है। दूसरी तरफ देखा जाए द्रास लद्दाख का गेटवे है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसमें डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किस तरह से है द्रास में, और गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से फैसिलिटीज़ दी गई है जो एक सब डिवीज़न में होना चाहिए? जी मोहम्मद इसाक साहब, शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले मैं जो है द्रास एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे पास है यहाँ मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये द्रास जो है गेटवे ऑफ लद्दाख है और ये जो है बिल्कुल फर्स्ट गेटवे में ही है। तो यहाँ पर सब डिवीज़न द्रास इसको माना जाता है। तो लफ्ज़ों पर और कागज़ों पर ये एक सब डिवीज़न है, मगर यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर एसडीएम भी नहीं है, तहसीलदार भी नहीं है। एक नायब तहसीलदार के ऊपर हर चीज़ थोपी गई हुई है। वो अकेला जो है इस पेंडेमिक दौर में भी जो है पूरी द्रास को चला रहा है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ तहसीलदार हो, कंफर्म हमारा तहसीलदार हो, एसडीएम हो, ताकि ये एक सब डिवीज़न लगे। अभी ये जो है एक ब्लॉक भी नहीं लगता है हमारे हिसाब से। तो हमारे पास एक ही नायब तहसीलदार है और 2 गिरदवार पूरी जो है द्रास को चला रहे हैं। उसके बरअक्स हर वहाँ पर जो है स्टाफ हैं, स्टाफ भी जो है अटैच्ड लाए हुए हैं सब डिवीज़न के। वहाँ पर एसडीएम ऑफिस के कोई स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इससे जो है लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उसके बजाय दूसरा जो है हमारे यहाँ पर 2 ब्लॉक हैं, ब्यम्बट और द्रास 2 ब्लॉक हैं। तो ब्यम्बट का ब्लॉक पूरी तरीके से डिफंग है और द्रास ब्लॉक में रूरल डिपार्टमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर भी वीडियो जो है दोनों ब्लॉक में एक ही वीडियो है और WS नहीं है, सेक्रेटरीज नहीं है। और एज ए यहाँ पर बीडीसी एस्टेब्लिश किया हुआ है। 3-4 दिन हो गए मैंने अपना ऑफिस एस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ पर लोगों के मसले मसाइल में वो सुनता हूँ। तो मेरे लिए भी कोई पीए का नहीं है, पर्सनल असिस्टेंट कोई नहीं है। यहाँ भी बिल्कुल ना कोई चपरासी है ना कोई स्टाफ है। मैं खुद अपना दरवाज़ा खोलता हूँ, खुद ही बंद कर देता हूँ और कुछ सरपंच आके यहाँ पर मशवरा वगैरह करते हैं। तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एसडीएम ऑफिस एस्टेब्लिश हो अच्छी तरीके से, ब्लॉक ऑफिस हो, बीडीसी ऑफिस एस्टेब्लिश हो, ताकि लोगों की परेशानियों को हम कम कर सकें। और भी बहुत सारे ऑफिसों में जो है अटैचमेंट चलती हैं, बहुत सारे मसाइल हैं सर जी। द्रास गेटवे ऑफ लद्दाख है, लेकिन यहाँ पे एसडीएम ऑफिस ठीक तरह से एस्टैब्लिश नहीं है। उसके साथ साथ जो बीडीओ ऑफिस है वो भी नहीं है और बीडीसी की जो ऑफिस है इन्होंने अपनी तरफ से सेटअप किया है। तो जनाब आज का दौर जो पेंडेमिक का दौर है, कोविड-19 की महामारी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल फील्ड में फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त आपके हॉस्पिटल का क्या स्टेटस है? क्योंकि द्रास का जो हॉस्पिटल है उसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहा जाता है, CHC भी कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? तो हॉस्पिटल के मसले में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो है सर कई सालों से बिल्डिंग तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, मगर यहाँ पर स्टाफ की बिल्कुल कमी है। तो एक सब डिवीज़न के हॉस्पिटल में ऑपरेशन, जो मामूली ऑपरेशन होती हैं, जैसे अपेंडिक्स होती है, पथरी होती है, वो यहीं पे होनी चाहिए जैसे हमारा शंकु में एस्टेब्लिश है। तो हमारे यहाँ पर जो है मेन हॉस्पिटल में जो है ऐसे इनके डॉक्टरों की कमी है जो सर्जरी करते हैं। सर्जिकल डॉक्टर बिल्कुल है ही नहीं है। फिजिशियन पिछले साल एक ही फिजिशियन हमारे यहाँ आया हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पूरी डिटेल थी उस हॉस्पिटल की थी। यहाँ पर 150 जो स्टाफ हैं उसमें 57 स्टाफ जो है वो अटैचमेंट है, बाहर हैं। यहाँ पर कुछ 60 ही स्टाफ हैं। तो मैंने वो निकाली थी पिछले साल। यहाँ पर सर्जन का भी पोस्ट है, वैकेंट है। यहाँ पर ये फिजिशियन का भी है, एक ही फिजिशियन है, 2-3 फिजिशियन वैकेंट है। तो गेनी जो है बहुत ज़रूरी है। ऐसे पेंडेमिक दौर पे हम बहुत प्रॉब्लम पे आते हैं। दूर के लोग हैं, गांव के, वो लोग जो है यहाँ से उनको परमिशन निकालना पड़ता है, कारगिल लेना पड़ता है। इसके बरअक्स हमारे सर्दियाँ भी जो है हमारा कंटेनमेंट से कम नहीं है। हम सर्दियों में भी कंटेनमेंट जैसे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ जो है 6 फुट से 7 फुट होती है। अगर कोई ऐसा पेशेंट जो गेनी होगा उसको यहाँ से अगर चाहे तो भी आप जो है कारगिल नहीं पूछा सकते हो, इतनी बर्फ़बारी होती है। तो ऐसे दौर पर यहाँ पर जो है अपेंडिक्स का
और ये सर्जन और गिनेकोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत सारी जगहों पर इस बात को पूछाया है, गवर्नर साहब तक भी पूछाया है, और बिल्डिंग बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पर मेन अल्ट्रासाउंड करने के लिए बंदा नहीं है इस वक्त। हमारे जो लड़कियाँ हैं उनको बोलते हैं भाई आप प्रेग्नेंट औरतों को बोलते हैं आप जो है अल्ट्रासाउंड कॉपी लाओ, तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमारे पास जो है डॉक्टर है ही नहीं है। इसके लिए भी कारगिल जाना पड़ता है। अब कारगिल में जो है अल्ट्रासाउंड वाला मिलेगा कहाँ, जब पूरे डॉक्टर बंद हैं, पूरा अस्पताल बंद है, मशीनें इधर इतनी अच्छी हैं मगर डॉक्टर्स नहीं है। इससे बहुत दुख है। हम आपसे के माध्यम से ये कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ पर डॉक्टर्स हो और यहाँ पर अच्छे तरीके से फैसिलिटी हो। यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। ट्रोमा भी हमारे यहाँ बना हुआ है, जब कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है तो हमारा ट्रोमा बिल्डिंग ही खड़ी होती है, वहाँ पर कोई डॉक्टर होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जब मेन आपने गेटवे ऑफ लद्दाख में रखा है, एक्सीडेंट्स होती हैं तो ट्रोमा बना है, तो वहाँ भी फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है। इस बीच हमें ये एक चीज़ देखने को मिला कि जो एक अहम फील्ड है, अहम शोबा है एजुकेशन, तालीम वाला शोबा सफ़र होते हुए नज़र आया, क्योंकि लद्दाख के अंदर डिजिटली बहुत सारे एरिया कनेक्टेड नहीं है। तो द्रास में कोविड-19 के चलते एजुकेशन का क्या स्टेटस है और एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को किस तरह की फैसिलिटी मिल रही है, क्या वो लोग ई क्लास का, ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा ले रहे हैं? जी सर, कुछ जो है गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों से मालूम किया कि आप लोग सर पढ़ाने के मसले में आप क्या कर रहे हो, जब से पेंडेमिक चल रहा है वो कह रहे हैं कि हम जो है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल जो हमारे बच्चे भी हैं उनका ऑनलाइन क्लास आ रहा है, पर ऐसे मसले हैं, ऐसे दूर दूर इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। पिछली बार जो है हमारे मुसीर साहब ने वहाँ पर ये भी किया था, तो वहाँ हमारे मुश्कू वैली में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। हमारे बेरस में भी नेटवर्क सही तरीके से नहीं पकड़ता है। बेरस त्रोंगजन जो हमारा पंचायत है, होलियाल हमारी एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो इसके बरअक्स जो है हमारे यहाँ पर बॉर्डर इलाकों में जो है नेटवर्क लगा हुआ है। हमारा मुश्कू वैली में जो है लाइन गई हुई है, वहाँ पर ब्लोइंग नहीं हुआ और टावर नहीं लगा है। तो इसके बरअक्स जो है अभी तो ये पेंडेमिक दौर चल रहा है, उसके बगैर भी जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं। वहाँ पर जब सर्दी होती है तो बर्फ़ पड़ता है, बर्फ़ के दौरान कोई एम्बुलेंस नहीं ला सकता है, कोई गाड़ी नहीं ला सकता है, कोई मशीन नहीं ला सकता है, उसके लिए कॉल करने के लिए बड़ी मुसीबत में हैं लोग। ऐसी जगहों पर नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन के लिए स्कूलों में पढ़ाई तो हो रही है मगर बच्चों तक पहुँच नहीं रही है, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम है ही नहीं है। तो जब ऑनलाइन एजुकेशन फेल है, ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल फेल हो चुका है। कहीं जो है जगहों पर मेन सिटियों में जैसे मार्केट है या गोशन नेटवर्क लगा हुआ है, प्रंदास नेटवर्क लगा हुआ है, जहाँ पर नेटवर्क है अगर वहाँ पर पढ़ाते हैं तो वो थोड़ा है, बाकी तो बिल्कुल ये सक्सेस नहीं है सर। इससे पहले एक जो इशू था, चूँकि राशन कार्ड हर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो द्रास के अंदर जिस तरह से हमने भी उसके ऊपर एक स्टोरी किया था कि बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड नहीं है, तो अभी क्या स्टेटस है, क्या उनको राशन कार्ड मिला है? चूँकि इस इशू को आपने भी उठाया था। बिल्कुल सर, ये इशू मैंने उठाया था और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं हर ऑफिस पे गया, एडी के पास भी उधर पूछा था, वो था नहीं एडी तो। मगर जो है सर राशन कार्ड का ये इशू है, ये पूरी यूटी लद्दाख का इशू है और डिस्ट्रिक्ट करगिल का भी इसमें हर किसी ने इस इशू को उठाना चाहिए, क्योंकि 2012, 13, 14 के बाद जो है राशन कार्ड बिल्कुल नहीं बना है। अब ये कहते हैं 2021 में हम आपको राशन कार्ड देंगे, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे फैमिली जो है वो अलग हो चुके हैं और उनके भाई आप जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि हम इनको रिन्यूअल कर रहे हैं, रिन्यूअल पे सबको इकट्ठे डाल देंगे। रिन्यूअल बेशक आपका हम मानते हैं रिन्यूअल करते हो, रिन्यूअल पे अगर किसी भाई का, किसी घर में 4 भाई हैं, 4 भाई में एक अगर मुलाजिम होगा तो उसके साथ जो है वो दूसरे जो अलग हो गए वो फैमिली भी उसके साथ APL कार्ड में फंस गए, क्योंकि कैटेगरी से इसमें जो लोग अलग हुए हैं वो BPL, PHH और AY के कैटेगरी में चले गए, तो उनके राशन कार्ड का क्या बनेगा? तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं, हमारे जो ब्लॉक में मैंने देखा 157 ऐसे राशन कार्ड हैं जिनका जो है फाइल बन कर रुका हुआ है। तो भाई ऐसे राशन कार्ड जिन्होंने 2015-16 में दिए हैं, 18-19 में दिए हैं, इन सब के राशन कार्ड तो कम से कम इशू होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पिछले 3 साल से भी राशन के बगैर हैं, 4 साल से भी, और अब भी राशन के बगैर रहेंगे तो वो बेकार हो जाएगा। अब वो लोग जो राशन है वो किस तरह से ले रहे हैं, ज़रूरी सामान कहाँ से ले रहे हैं? देखिए सर, राशन कार्ड अभी आप मानो आपके साथ जो है 3 भाई हैं, आप एक मुलाजिम है, उसके राशन कार्ड में तो आप हैं,
ये बात तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें बताया कि वो राशन कहीं से ले रही है। वो जो है उस राशन कार्ड में उनके नाम हैं, मगर अब वो अलग हो गए। तो भाई एक भाई के 4 बच्चे हैं, वो अलग हो गए ना भाई। अलग होने के बाद उनकी कैटेगरीज अलग हो गई ना, वो BPL AY PHH पे चले गए। अब उनको भी APL का राशन मिलेगा तो राशन 30 ही किलो है, तो उनके मसले जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो उन बेचारी फैमिलीज़ को जो है राशन मिलना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्लॉक में नरेगा के लिए भी राशन कार्ड लगता है, किसी और जगह पर भी राशन कार्ड लगता है, बहुत सारे इश्यूज़ है। सब्ज़ी के लिए राशन कार्ड लगा हमारे मारिश में, देखो सब्ज़ी के बगैर हमारे लोग रहे। तो इन लोगों के लिए राशन कार्ड जो है डायरेक्टर ऑफ फूड से मैं ये कहना चाहता हूँ, LG लद्दाख से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के राशन कार्ड 2021 से पहले ही बने। पंचायत लेवल पे आप सेंसस करके बनवाओ, और पहले भी हमारे फाइल्स वहाँ पर फूड के पास पड़ी हुई हैं, तो उस हिसाब से राशन कार्ड बनना चाहिए सर। नूर मोहम्मद, आखिर पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप द्रास अपर ब्लॉक के BDC हैं, तो अभी तक के आपके टेन्योर में आपने अपने इलाके के लोगों के लिए क्या किया, और वो कौन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने बनाया और इसके बाद गवर्नमेंट के सामने पेश किया, और गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की एश्योरेंस मिली, और कौन कौन से जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे अभी काम होने जा रहे हैं? जी सर, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं हमारे यहाँ पर, BDC चेयरपर्सन के जो है 80 लाख के जो प्लान लिए गए थे, तो अब वो जो है यहाँ से 80 लाख के प्लान बंद कर चले गए। तो वहाँ पर जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 50 लाख पे पूछा दिया। 50 लाख के बाद अभी जो है हमने ग्राम सभा करके उनके जो है प्लान को सबमिट किया है। DPR भी बन रहा है, वो वीडियो कह रहा है कि DPR भी बन रहा है। तो उसी हिसाब से जो है हर पंचायत में जो है 50-50 लाख के काम होंगे, तो वो DPR हमने सबमिट किए हुए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एज ए BDC हमारे अंदर कोई फंड अभी तक नहीं आया है, हमारा बिल्कुल कोई पुरसान हाल नहीं है भाई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एज ए BDC हम लोग सिर्फ ब्लॉक के डाकिए बने हुए हैं। हम सिर्फ कागज़ लाओ, दस्तखत करो, ये करो, वो करो। हमारे ऊपर अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ दिया नहीं है। उसके बरअक्स मैंने जो है हमारे जो है रूरल डिपार्टमेंट में तो नरेगा चल रहा है, 14 FCs चल रही है, बैक टू विलेज चल रहे हैं। उन सब के मैं कन्वर्जन भी कर रहा हूँ कि पिछले साल आपने कितना काम किया, कौन सा काम रह गया, उसको क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं उन सब पे अभी जो है 3 दिन हुए मुझे ऑफिस खोलकर, तो मैं उन इश्यूज सारों को मैं राइज करके मैं देख लूँगा कहाँ किस पंचायत पे कितना काम हुआ है और कौन सा काम होने वाला है। रूरल डिपार्टमेंट में तो बहुत काम होते हैं। उसके बरअक्स मैंने PHE में भी बहुत सारे प्लान दिए हैं। हर पंचायत में 12-12 हैंडपम्प का मैंने प्लान देकर है। उसके बाद जो है सर ये लाइन कनेक्शन का भी मैंने प्लान देकर है। अभी तक वहाँ से कोई अप्रूव हमारे अंडर में कुछ भी नहीं आया है। तो हर पंचायत पे पानी का ज़रूरी है, और यहाँ पर जल शक्ति अभियान के तहत जो है कह रहे हैं कि घर घर पानी देंगे, तो उसका कोई प्लान DPR नहीं बन रहा है। तो मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, और भी हमारे सारे बहुत काम बने हुए हैं, जैसे BDC ऑफिस के ऊपर यहाँ CFC बिल्डिंग और BDC ऑफिस के लिए 30-30 लाख रुपया आया हुआ है, तो वो भी काम नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से UT एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि हमारे 2 महीने तो ख़त्म हो गए, अब हमारे पास 4 महीने बचे काम के। तो ये जो काम जल्दी DPR बन के UT तो बहुत छोटा हो गया लद्दाख का, तो लद्दाख में जो है इतनी छोटी UT पे जब काम हो नहीं रहे हैं, तो फिर ये तो हमारी बदकिस्मती है। जब हमारे जम्मू कश्मीर के साथ एक था तो उस टाइम काम हो रहे थे। तो ये सारे जितने भी प्लान गए हैं, ये सारे काम होना बहुत ज़रूरी है। इन 4 महीनों के अंदर कंप्लीट होना चाहिए सर। तो बाकी जो है मैंने बहुत सारे ऑफिसों में जो है दिया हुआ है, बहुत सारे RMB में मैंने दिया, इरिगेशन में मैंने प्लान पूछाया हुआ है। उन सब प्लान के काम बहुत जल्दी होने चाहिए। वहाँ से कोई अप्रूवल और हमें वहाँ से कोई बात अभी तक नहीं हुई है, तो बहुत सारे काम होने चाहिए। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा बाइट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली हमारे साथ बात कर रहे थे नूर मोहम्मद, BDC अपर ब्लॉक द्रास, और इनकी जानिब से हमने कोशिश की कि बहुत सारे इश्यूज़ थे, इन बहुत सारे इश्यूज़ पर डिस्कस किया, और साथ साथ कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे भी हमने बात की नूर मोहम्मद साहब के साथ। नूर मोहम्मद साहब की जो बातें हैं वो आप तक और हुकूमत तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मोहम्मद इसाक, मुदस्सिर अहमद के साथ द्रास से।